हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, सुबह हो गई, मेरे सर में बहुत दर्द है। रात में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत वोमिटिंग हुई। तो आज मैं सुबह 12 बजे सो के उठी, रात भर सोई नहीं थी। फिर उसके बाद से फिर बाहर गई, बाहर जाके फिर थोड़ी देर धूप में बैठा, फिर आराम की सो के। फिर मुझे पढ़ने का मन नहीं कर रहा था, तो मैं कल का टॉपिक पढ़ी थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोग को भी बता देती हूँ उस बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि अर्थ पे डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट क्यों पाए जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी अर्थ को। ये है हमारी अर्थ, ये है कंडीशन नंबर 1 और ये है कंडीशन नंबर 2। तो पहले देखेंगे फर्स्ट कंडीशन को। ये है हमारी अर्थ और अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और इक्वेटर से नॉर्थ के साइड जाएंगे 23.5 डिग्री पे, तो टॉपिक ऑफ कैंसर। एंड टॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर से 66.5 डिग्री पे जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल, और उसके बाद आर्कटिक सर्कल के बाद आता है नॉर्थ पोल। ओके, एंड देन इक्वेटर से साउथ की साइड जाएंगे तो साउथ की साइड 23.5 डिग्री पे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और वहां से इक्वेटर से 66.5 डिग्री पे एंटार्क्टिक सर्कल। अगर हम किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले मतलब कि उसको कोई रेफरेंस रहता है ना, किसी रेफरेंस से किसी चीज़ का कंपेयर करते हैं। किसी चीज़ को कंपेयर करने के लिए किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए हमने रेफरेंस के लिए इक्वेटर को लिया। ठीक, इक्वेटर से हम कंपेयर करते हैं 23.5 डिग्री पे टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, टॉपिक ऑफ कैंसर, एंड 66 डिग्री पे आर्कटिक सर्कल एंड आर्कटिक सर्कल। तो सबसे पहले देखते हैं कंडीशन 1 में। कंडीशन 1 में क्या है कि ये है सन और ये है अर्थ है हमारी कंडीशन 1 में एकदम स्ट्रेट, उसकी परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एकदम स्ट्रेट है, झुकी हुई नहीं है। तो है ये हमारी नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर कंडीशन नंबर 1 है कि अर्थ हमारी जब सीधी होती है, सन की लाइट हमारे अर्थ के आधे हिस्से पे पूरी स्ट्रेट पड़ती, यानी इस आधे हिस्से पे सिर्फ गर्मी होती, ना कोई दूसरा कोई क्लाइमेट नहीं होता, ना कोई डिफरेंट टाइप की डाइवर्सिटी होती, हर जगह एक जैसा मौसम, एक जैसा क्लाइमेट, सब कुछ एक जैसा होता। कंडीशन नंबर 2 पे है कि हमारी अर्थ अपनी परपेंडिकुलर से 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हमारे अर्थ की सबसे बड़ी बेनिफिट यही है कि वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए हमारे अर्थ पे डिफरेंट टाइप के फ्लोरा, फौना, क्लाइमेट और सीजन्स पाए जाते हैं। जब हमारे अर्थ पे जब सन की लाइट पड़ती है तो सन की लाइट हमारे टॉपिक ऑफ कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन दोनों पे ही स्ट्रेट पड़ती है। बाकी और जगह सन की लाइट वहाँ से फैल जाती है। जहाँ सन की लाइट डायरेक्ट पड़ेगी वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी, और सन की लाइट जब अर्थ टेढ़ी हो जाएगी तो सन की लाइट स्ट्रेट पड़ेगी नहीं, तो इसलिए सन की लाइट तिरछी होती जाती है। जब सन की लाइट तिरछी हो जाएगी तो वहाँ पे ठंडक होगी, धूप नहीं रहेगा, कई महीने तक धूप नहीं निकलता, जोन में कई महीनों तक धूप नहीं निकलेगी, और सन की लाइट तिरछी होगी तो वहाँ पे हीट कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा? आइस होगा। हमारे जैसे कि नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे सन की लाइट कभी नहीं पड़ती, इसलिए वहाँ पे हमेशा आइस जमी होती है, बर्फ जमा होता है हमेशा। अर्थ पे कहाँ सन की लाइट स्ट्रेट पड़ती है और कहाँ तिरछी हो जाती है, कौन से कंडीशन में अर्थ की लाइट स्ट्रेट पड़ती और कौन से कंडीशन में अर्थ पे लाइट तिरछी पड़ती, फैल जाती। तो अब देखेंगे कि क्या कहते हैं जब उस जोन को जहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। जहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है वहाँ पे उसको बोलते हैं टॉरिड जोन, और वहाँ से इक्वेटर, कैंसर और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच के एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन, और टॉपिक ऑफ कैंसर और के नॉर्थ साइड टॉपिक ऑफ कैंसर से टॉपिक आर्कटिक सर्कल तक हम बोलते हैं इसको टेम्परेट जोन, और टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से और एंटार्क्टिक सर्कल को बोलते हैं टेम्परेट जोन, और उसके बाद से आर्कटिक सर्कल से और नॉर्थ पोल के एरिया को बोलते हैं हम फ्रिजिड जोन, और एंटार्क्टिक सर्कल से साउथ पोल के एरिया को बोलते हैं फ्रिजिड जोन। तो इससे ये पता चलता है कि अर्थ हमारी 23.5 डिग्री झुकी है, तो हमारे अर्थ में डिफरेंट टाइप के क्लाइमेट पाए जाते हैं। अगर हमारी अर्थ 23.5 डिग्री नहीं झुकी होती तो सारी जगह एक ही क्लाइमेट पाया जाता और एक ही तरह के सीजन्स पाए जाते। तो आपको ये टॉपिक समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।